सारे पॉइंटर्स नोट कर लिए? जी। ये सारे पॉइंट्स जो है प्रेजेंटेशन में मुझे चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट को हमने पेश करनी है और हमें बाकी बात हम बाद में करेंगे। हेलो? लेकिन सर आपने वो कहा था। मैंने कहा ना। ओके सॉरी। हाँ बोलो। चलो छोड़ो, कुछ नहीं। नहीं, तुमने बात करने के लिए फोन किया ना, तो करो। हाँ वो तुम घर के लिए कब निकलोगे? बस कुछ ही देर में। क्यों? तो ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम मेरे पास, मेरा मतलब है कि मेरे घर से होते हुए चले जाओ ना। तो तुम्हारे घर? लेकिन वो असल में हैदर आज देर से आएंगे, वो भी घर पे नहीं है, तो हम कहीं बाहर मिल सकते हैं? नहीं, अब मैं रहमत को बार बार पड़ोसियों के पास तो नहीं छोड़कर आ सकती ना। रहमत? एक तो तुम भूलते बहुत, बेटी है मेरी रहमत। ओ अच्छा। तो फिर आ रहे हो ना? ठीक है, आता हूँ। अच्छा सुनो, आते हुए कुछ खाने के लिए जरूर लेते हुए आना। मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ पकाने का। अच्छा मैं आता हूँ, कुछ खाने को भी लेके आऊंगा। खुश? तुमसे मिलना तो हमेशा ही खुशी देता है। अल्लाह हाफिज। ओके। अरे तुम यहाँ बैठी हो? सारा दिन तो वक्त ही नहीं मिलता तुमसे बात करने का, काम में लगी रहती हो। नहीं अम्मी, आपने मुझे बुला लिया होता, मेरे पास आपसे बात करने के लिए वक्त ही वक्त है। मुझे पता है तुम बहुत सादतमंद बच्ची हो। रूहान ने वो तुमसे कोई बात की? किस बारे में? वो घर के बारे में। घर के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आया। दरअसल मैं चाहती थी कि। अरे वाह भाई, आज तो सास और बहू में बड़ी गप लग रही है। हाँ तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फौरन ना धमकी तुम। अम्मी, मैं तो आप लोगों के साथ बातें करने के लिए आई थी। हाँ भाई, सब जानती हूँ तुम्हारे बहानों को। इस घर में ढंग से कोई किसी से बात नहीं कर सकता, फौरन मौत के फरिश्ते की तरह धमकती हो तुम या वो तुम्हारी अद्दी। अम्मी आप तो ऐसे गुस्सा कर रही जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया। चली जाती हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब मैं भी किचन में देख लूं खाना बनाए कि नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी नीचे आने की? जब मैं उससे बात कर रही थी तो क्यों आई तुम? मुश्किल से तो मिली थी मुझे, वो हर वक्त पता नहीं कहाँ फोन पे लगी रहती है, ऊपर से आ गई। तो अम्मी ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप हमसे छुपके करना चाहती हैं? क्यों बताऊं तुम्हें मैं? है कोई बात? तुम्हें बताऊंगी, तुम तो पहले उसकी पार्टी हो, पता नहीं कौन सा नुक्ता निकाल लो। आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं बेटी हूँ आपकी, आप मेरी माँ है, मैं आपके अगेंस्ट क्यों जाऊंगी? अच्छा मुझे बताइए बात क्या है? देखो मैं उससे ये बात करने गई थी कि ये जो घर है ना ये मेरे नाम कर दे। क्या? देखा देखा कैसे उछली, जैसे मैंने दुनिया से निराली कोई बात कर दी। भाई मैं सास हूँ उसकी, रूहान की माँ हूँ, ऐसी कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर घर मेरे नाम हो जाएगा तो? लेकिन अम्मी आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्यों चाहती हूँ? अच्छा भाई ये खूब कहा तुमने। देखो मेरी बात सुनो, अगर रूहान शफक से शादी ना करता तो अपना घर बनाता ना। अपना घर बनाता तो वो किसका होता? रूहान का, और रूहान का घर मेरा होता। लेकिन इस शफक से शादी करके क्या मिला मुझे? मेरा बेटा जो भी कुछ कमाता है वो इस घर में लग जाता है या उसकी कंपनी में चला जाता है।
क्या मैं हमेशा मेहमानों की तरह ही रहूंगी और इसी तरह यही आस लेके इस दुनिया से चली जाऊंगी? मेरा कोई हक नहीं। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब रूहान भाई से कह के कोई दूसरा घर ले लेना। भाई कान इधर से पकड़ो या उधर से, बात तो एक ही है ना। हटो। खाना लाने के लिए शुक्रिया। It's okay. वैसे लग रहा था जैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा खाने का इंतजार था। ऐसी बात करोगे तो सारा खाना तुम्हें वापस दे दूंगी। इतने बड़े इलाके में चले गए, लेकिन सोच वही मिडिल क्लास वाली है तुम्हारी। दोस्तों में इस तरह के मजाक हो जाते हैं, तुम तो माइंड ही कर गई। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। रोहान, अब ऐसा भी क्या हुआ? तुम तो गुस्सा होना शुरू हो गए। तुम मजाक कर सकते हो, तो क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? It's okay. मैं चलता हूँ। अरे तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार हो रहा था। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम कहीं बाहर से आ रही हो। तैयारी तो तुम्हारी यही बता रही है। जब बात करते हो दिल जलाने वाली करते हो। क्या मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हो सकती? सुनो, ये वही सूट है ना जो तुम्हारी उस दोस्त ने लेके दिया था? हाँ वही है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छे का तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो जो कीमत तुमने बताई है उससे काफी महंगा लग रहा है। किसी की गिफ्ट को कीमतों से नहीं तोला करते। खैर छोड़ो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने खाना बाहर से मंगवाया है। अरे अब इस फजूल खर्ची की वजह? एक तो इतनी मुश्किल से मैं तैयार हुई थी तुम्हारे लिए, तो क्या मैं ये सब कुछ पहन के किचन में घुस जाती? हैदर तुम भी ना। तुमने पूछा रोहान भाई से कौन थी वो औरत? हाँ मैंने पूछा था, उसकी कोई क्लाइंट थी। क्या वाकई? क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आया? मेरे यकीन करने या ना करने से क्या होता है? फैसला तो तुम्हें करना है। आया वो तुमसे सच बोल रहे हैं या झूठ? रोहान मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। शौहर पर इतना एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा एतमाद करने से हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। तुम्हें याद है हमारी एक क्लास फेलो थी अनीसा अफंदी, वो भी ऐसी बातें करती थी। फिर एक दिन उसके शौहर ने उसकी सौतन को उसके सामने ला खड़ा किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अनीसा को जानती हूँ, उसके हस्बैंड को भी जानती हूँ। वो बहुत सुलझे हुए और माकूल इंसान है। यही सुलझे हुए और माकूल इंसान कब नामाकूल बन जाते हैं पता ही नहीं चलता।
जरनाब, तुम कुछ भी कहो, जिंदगी को डर डर के या शक के दलदल में उतर के तो नहीं जिया जा सकता ना। तो फिर ठीक है, तो मेरी बात का यकीन ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी को अगर चौकन्ने होके ना जियो तो ये हाथों से फिसल जाती। बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश हम गाफिल ना होते। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी दोस्त जरनाब हमारी खुशहाल जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं है, जेलस है वो हमसे। तुम मेरे ही घर में बैठकर मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़का रही हो, और अगर तुम्हें यही बातें करनी है तो तुम जा सकती हो। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। मैं वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ 3 महीने के लिए यूएस जा रही हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारे शौहर के खिलाफ भड़काने वाला कोई नहीं होगा। खुदा हाफिज। शफक, देखो मैं तुम्हारे लिए खीर बना रही हूँ। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो मुझे कुछ? जरनाब आई हुई थी, उसने रोहान को किसी लड़की के साथ देखा है। बस इतनी सी बात से परेशान हो गई तुम? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ जो जरनाब कह रही थी वो ठीक है, या जो मैं मोहब्बत और जिंदगी के बारे में सोचती हूँ वो। मुझे नहीं बताओगी तुम्हारी दोस्त क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि जिंदगी को चौकन्ने चौकीदार की तरह गुजारना चाहिए। गाफिल इंसान एक दिन जरूर पछताता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसे डरते रहना कोई जिंदगी है? एतमाद ना हो तो जिंदगी में जीने का मजा ही क्या है? जो तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी दोस्त कह रही है वो भी गलत नहीं है। ये सब तो नसीब का खेल है, ना होनी हो तो गाफिल के घर में भी चोरी नहीं होती, और जो होना हो तो चौकन्ने चौकीदार के घर में भी चोर आंखों में धूल झोंक कर घुस ही आते हैं। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। यही कि ये औरत का नसीब ही है जो उसे नौकरानी से रानी और रानी से नौकरानी बना देता है। औरत की हाकमियत सिर्फ मर्द के दम से ही है। अगर मर्द बाएतबार ना होना तो जिंदगी बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि आदमी एतबार के लायक है या नहीं? नहीं चलता पता, तभी तो औरत धोखा खाती है। असल में धोखा जिंदगी में हमेशा मोहब्बत का लिबास पहन कर आता है, इसलिए इंसान जितना भी समझना चाहे नहीं समझ सकता। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब कुछ बेफिक्र होकर अल्लाह पर छोड़ दो। अगर वो चाहे ना तो डूबती कश्ती को भी पार लगा देता है। और अगर ना चाहे तो? कहाँ से आ रही हो सुहाना? रूहान से मिलने गई थी उसके ऑफिस। पूछ सकता हूँ किस लिए गई थी? तुम्हारी नौकरी के लिए, और तुम सुन के बहुत खुश होगे। उसने मुझसे वादा किया कि वो तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी देगा। अच्छा, एक पुराना मोहल्लेदार जो बिल्कुल अभी मिला है तुम्हें, कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहा वो तुम पर? दोस्त है वो मेरा। दोस्त? क्यों नहीं हो सकता क्या? अगर वो तुम्हारा दोस्त होता और इसी तरह तुमसे कुछ अरसे बाद मिलता तो वो तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? तब तो तुम्हें कोई मसला नहीं होता। देखो सुहाना, मर्दों की दोस्ती और एक मर्द और एक औरत की दोस्ती में बड़ा फर्क होता है। फिर वही मिडिल क्लास वाली घटिया सोच। तुम समझते क्यों नहीं हो हैदर? हमें जिंदगी एक मौका दे रही है आगे बढ़ने का, ये हालात दुरुस्त करने का।
लेकिन तुम्हें तो कीड़े निकालने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। सुहाना, इस तरह से उससे नौकरी की बात करना गलत है। कुछ गलत नहीं है हैदर, मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जा रहे हो बस उसके ऑफिस। तुम समझने की कोशिश करो हैदर, हमारी एक बच्ची भी है। क्या तुम नहीं चाहते कि वो अच्छे स्कूल में दाखिल हो, उसकी भी अच्छी जिंदगी गुजरे? कल को वो बड़ी होगी, क्या वो भी यही जिंदगी गुजारेगी? और हमारा हक नहीं बनता क्या कि हम भी अच्छी जिंदगी गुजारें? लेकिन तुम्हारी ये 2 नंबर दवाइयों वाली नौकरी से कभी नहीं हो सकता, ये तुम भी जानते हो। बोलो ना हैदर, कल तुम जाओगी ना? जी ठीक है, भेज दो। आइए प्लीज बैठिए। क्यों कर रहे हो मेरी बीवी पे इतनी मेहरबानी तुम? आप कहना क्या चाह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। देखो, मैं अपनी बीवी और बच्ची के साथ बहुत खुश हूं, फिर ये नौकरी की भीख क्यों देने पे तुले हुए हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। बेहतर है कि अभी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मुझे पता था वो अड़ियल इंसान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सुहाना, हमें माजी को भूल जाना चाहिए। क्या कह रहे हो? मैं इधर अंगारों पर लौट रही हूँ और तुम कह रहे हो कि सब कुछ भूल जाना चाहिए। मुझे एक मौका और दो, मुझे पता है वो जरूर मान जाएगा। सुहाना, वो तो ठीक है, लेकिन क्या? वो हम दोनों पे शक करता है, गलतफहमी का शिकार है हम दोनों के बारे में। ऐसे में वो मेरी कंपनी में कैसे काम कर सकता है? तुम ये कह तो रही हूँ, मैं उसको मनाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, वो मान जाएगा। अगर वो ना माना तो मैं उसे छोड़ दूंगी। सुहाना, नहीं प्लीज। देखो, मेरी खातिर तुम ये सही नहीं है। तो क्या अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? सुहाना, देखो ये इतना आसान नहीं है। शादीशुदा हूं मैं, मेरा बच्चा है एक। समझ गई, चलती हूँ। सुहाना, रुको, मैं तुम्हें छोड़। बताओ हैदर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुमने क्या कहा रूहान से कि तुम बहुत खुश हो? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है तुम्हारे पास। बोलो, क्या है अल्लाह का दिया तुम्हारे पास? ये घर जो किराए का है,
और ये बिस्तर जो टूटा फूटा है और पता नहीं कितने साल पुराना है, और वो फ्रिज जो सेकंड हैंड है, और सबसे बढ़कर वो फटफटी जिस पर तुम मुझे घुमाते हो। अगर इन सब से तुम खुश हो हैदर, तो कान खोल के सुन लो, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। हैदर, जिंदगी बदलने का एक मौका मिला है तुम्हें, तुम क्यों इसको गंवाना चाहते हो? और अगर गंवाना चाहते हो तो ठीक है, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। कहाँ जा रही हो सुहाना? पुल से छलांग मारने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? मुझे तो अब खुदकुशी ज्यादा बेहतर लगती है इस जिंदगी से। अच्छा देखो तुम नाराज मत हो। देखो, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। अब कोई फायदा नहीं है हैदर, तुमने उस शरीफ और भले इंसान को जो भी कहा है, उसके बाद वो तुम्हें कभी भी नहीं रखेगा। यार मैं माफी मांग लूंगा ना उससे, उस शरीफ और भले आदमी से। तुम सच कह रहे हो हैदर? कसम से बिल्कुल सच कह रहा हूं। देखो, अब कोई गड़बड़ मत करना। कुछ नहीं करूंगा ना, ऐसा वैसा कहा तो है, बस तुम इत्मीनान से रहो। सब कुछ बेफिक्र होकर अल्लाह पर छोड़ दो। अगर वो चाहे ना तो डूबती कश्ती को भी पार लगा देता है। ऊंची दीवारें और कीचड़ ज़मीं पर फिर भी नहीं कोई बात। जागता है सूरज अंधेरा लेके, चाहे जितनी भी लंबी हो रात। टूटे इस दिल को जो निकला न जोड़ने दिया न किसी ने साथ। मगर कैसे तोड़ेगा ये हौसला तू मेरा, दूंगा मैं तुझको मार। तू ही मेरा जुर्म, तू ही मेरी खता, तू ही मेरा सबूत, तू ही मेरी सजा। तू ही मेरा जुर्म, तू ही मेरी खता, देखो, एक बात मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके रोहान, तुम आजकल कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहने लगे? क्लाइंट्स अब तुम्हें घर पर भी सुकून नहीं लेने दे रहे। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्यों कर रहे हो इतना काम? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? देखो, काम तो करना है ना, और बिजनेस में एक रेपुटेशन बनाना कितना मुश्किल काम होता है तुम जानती हो, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है उसे मेंटेन रखना। बिजनेस और घर में बैलेंस रखना पड़ता है रोहान। अगर बैलेंस बिगड़ने लगे तो दोनों में से कोई एक चीज बिगड़ने लगती है। देखो, मैं ये सब मेरे, तुम्हारे लिए और हमारे बेटे के लिए तो कर रहा हूँ ना, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ, लेकिन जिब्राइल, उसको तुम्हारी इस वक्त की जरूरत नहीं है। हर दिन तुम्हारा वेट करता है और फिर थक के सो जाता है क्योंकि तुम हर रोज लेट आते हो। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं सब मैनेज करूंगा। रोहान, वो तुमने बात की शफक से? किस बारे में अम्मी? लो, तुम्हें खुद ही याद नहीं तो तुम क्या बात करोगे? अच्छा, आप बताएं क्या पूछना है मुझे उससे? यही कि ये घर मेरे नाम कर दे। अम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं अगर उससे ये बात करूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? ठीक है,
तुम नहीं करना चाहते ना करो, मैं अब ये बात खुद कर लूंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनकार कर देगी ना, देख लूंगी मैं। अम्मी आप बताएं मसला क्या है? तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे कि बेटे की बीवी के घर पे रहना क्या होता है। मेहमानों की सी हैसियत है मेरी, बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर उसने इनकार कर दिया फिर? इनकार कर दिया तो बस फिर तुम मुझे मेरा घर खरीद के दोगे और मैं यहां से चली जाऊंगी। अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। लगता है ज्यादा खुशी नहीं हुई। नहीं, वो माफी मांगना चाहता हूं आपसे। पता नहीं उस दिन क्या क्या निकल गया मेरे मुंह से। सॉरी। इट्स ओके। कब से आना है मुझे नौकरी पे? अगले महीने की 1 तारीख से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलता हूं। शुक्रिया अदा करना तो बहुत छोटी सी बात लगती है। तुमने हमारे लिए जो किया है वो शुक्रिया से कहीं ज्यादा है। कितना शर्मिंदा करोगे मुझे अब? शर्मिंदा करने वाली बात नहीं है। तुमने जो भी हमारे लिए किया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलो, इसी बहाने तुम्हें यकीन तो हुआ कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया। हाँ वो तो है, लेकिन ये बताओ कि हैदर का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ? शर्मिंदा था वो, सॉरी कह रहा था। ये तो अच्छी बात है, इतना तो बनता ही था, उससे तुमसे माफी मांगनी ही चाहिए थी। चलो बाद में बात होती है। ओके, खुदा हाफिज। सुहाना, अरे यार सुहाना कहाँ हो? यहाँ हूँ। तुम्हें नौकरी मिल गई ना? तुम्हें कैसे पता चला? मेरी रूहान से बात हुई थी अभी। क्यों? उसका फोन क्यों आया था? उसने फोन नहीं किया, मैंने उसे फोन किया था। उसने इतनी अच्छी नौकरी दी है तुम्हें, शुक्रिया अदा करना तो बनता था ना। मतलब हर चीज तुम्हें अब मेरे बताने से पहले ही मालूम हो चुकी है। हैदर प्लीज अब दोबारा शुरू ना हो जाना। अच्छा सुनो, वो रहमत कहाँ है? चॉकलेट्स लाया हूं उसके लिए। पड़ोसियों के पास खेलने गई है। खाना खाओगे? भूख नहीं है मुझे। लेकिन अम्मी, इस तरह घर के सुकून में जो हलचल मचेगी सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। बेकार की बातें मत करो, मैं ऐसी कोई ज्यादती नहीं कर रही जिससे घर के माहौल में हलचल मचे। अपने हक की बात कर रही हूं मैं। अब जब रुहान को कोई इतराज है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? बस आज मैंने सोच लिया है, फैसला हो गया रहेगा। अम्मी ना करें प्लीज, मान जाए मेरी बात। शफक भाभी आपकी ये बात सुन के बिल्कुल खुश नहीं होंगी। अच्छा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, और जो दुख मुझे हो रहा है, जो गम मुझे खाया जा रहा है, उसका क्या होगा? अरे मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, उसकी कंपनी का और उसका गुलाम बन के रहेगा। इसीलिए पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। अगर आज वो घर दामाद ना होता तो मेरे बेटे का घर मेरा होता। हद हो गई, घर दामादी भी लो, एहसान भी। ये तो वही बात हुई कि दोनों तरह से हम ही जलील हुए। घर आपके नाम हो भी गया तो करेंगी क्या? घर रहेगा तो अपनी जगह पे ही ना। क्या करना है मैंने? दिल को सुकून तो होगा कि ये घर मेरा है, मेरे नाम है। मेरी बात को कोई रद्द तो नहीं करेगा ना? अरे एक औरत को चाहिए क्या होता है? अपना घर, अपने नाम।
यही सिला होता है उसकी जिंदगी भर का, जो मुझे चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हुक्म चलाने का शौक हो रहा है। अम्मी एक बात याद रखिएगा, जो लोग हुक्म चलाते हैं वो लोग जुल्म भी करते हैं। और मुझे तो डर है कि अगर शफक भाभी ने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? होगा क्या? फिर मुझे एक अलग घर लेके देगी वो। अम्मी तो आप वहां जाके रहेंगी, अलग घर में? मैं कहीं नहीं रहूंगी, मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा बेटा रहेगा। और तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? अम्मी मैं तो बस इसके आगे मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। शफक, शफक, वो शफक कमरे में नहीं है, कहाँ है? अम्मी आप यहाँ, कोई काम था? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहें। मैं चाहती हूँ कि तुम ये घर मेरे नाम कर दो। अम्मी मैं चाहती हूँ, मगर मगर क्या? करना है तो कर दो बस जल्दी से। अम्मी आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। क्या है पूरी बात? चलो पूरी बात भी बता दो। मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकती। बाबा ने जाने से पहले अपनी एक वसीयत बनाई थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये घर ना मैं बेच सकती हूँ और ना किसी के नाम कर सकती हूँ। ये विरासत में सिर्फ जब्राइल को मिलेगा। देखा, निकल आई ना बिल्ली थैले से बाहर। ये औरत ये सब कुछ करेगी मुझे पता था, लेकिन इसने बहुत साल लगा दिया ये सब कुछ कहने में। इसे तो जल्दी ये सब कुछ कह देना चाहिए था। अम्मी क्या हुआ? बहुत चालाक निकला शफक का बाप। जानता था कि मेरे बेटे को घर दामाद बनाने जा रहा है, इसीलिए ऐसी वसीयत लिखी कि कहीं वो ये घर अपने नाम ना करा ले। बहुत होशियार था भाई। ये सब इस औरत की चालाकी है। तुम नहीं जानती, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाबा ने अपनी वसीयत में इंतजाम ना किया होता तो क्या वाकई तुम ये घर बानो बेगम के नाम कर देती? जी अदी, मैं कर देती। घर का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए ना। और वैसे भी वो कौन सा इतने बड़े घर को अपने सर पर उठा के कहीं लेकर चली जाएंगी। मैं लॉयर से बात करती हूँ, अगर कोई तरीका निकला तो ये घर मैं उन्हीं के नाम कर दूंगी। शफक, मैंने तुम्हारे जैसी नासमझ और अहमक लड़की सारी दुनिया में नहीं देखी। जानती हो उसके बाद क्या करेंगी वो? हाथ से पकड़ के सीधा घर से बाहर खड़ा करने में 2 मिनट नहीं लगाएंगी वो तुम्हें। वो ऐसा क्यों करेगी अदी? इस घर में सब रहते हैं, उनका बेटा, मैं, उनका पोता। तुम बहुत भोली हो शफक, इस तरह की औरतों को नहीं पहचान सकती। देखो, अगर तुम ये हमाकत करने जा रही हो तो हरगिज़ मत करना। ये गलती तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ये घर तुम्हारी पनाहगाह है और अपने ही हाथों अपनी पनाहगाह को दुश्मन के हवाले करके तुम समझती हो कि तुम महफूज रहोगी। अदी, आपको खामखा अम्मी से बहुत डर लगता है। वो ऐसी नहीं है। देखा नहीं था आपने मैरिज एनिवर्सरी पे कैसे उन्होंने मुझे एक सूट गिफ्ट किया था? अरे क्या हो गया है शफक, अक्ल करो, समझो मेरी बात को। मत करो अपनी तबाही का सामान। मैं जानती हूँ इस औरत को, खामोश नहीं बैठेगी, अब कोई नया तीर चलाएगी। और तुम तो तीर खाने को आमादा बैठी हो।
अरे समंदर के किनारे बैठा शख्स अगर खुदकुशी करना चाहे तो उसे भला कौन रोक सकता है? अदी आप फजूल में डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इत्मीनान रखें। अल्लाह ही रहम करे अब तुम पर। भाई आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। जी बोलिए, क्या काम है आपको मुझसे? भाई साहब देखिए, एक हफ्ते से मैं इसी कुर्सी पे बैठा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। प्लीज कोई काम ही बता दीजिए मुझे, मैं कुछ तो करूं यहाँ पे। देखिए हैदर साहब, आपको बॉस ने जॉब पर रखा है, पता नहीं वो आपसे क्या काम लेना चाहते हैं। मैं आपको काम कैसे बता सकता हूँ, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए। वालेकुम सलाम। रोहान साहब कहाँ हैं? जी वो तो मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। अच्छा चलिए ठीक है। ये ताबिश साहब हैं, रोहान साहब के दोस्त हैं। मेरा ख्याल है आप इनसे मिलिए, ये आपको कोई ना कोई काम जरूर बता दें। आपके पास कोई काम नहीं तो फिर आपको रखा क्यों है? हैरत है। चले मैं रोहान से बात करता हूँ इस बारे में। थैंक यू। कोशिश कीजिएगा अगर आज ही ये बात हो जाए तो। जाइए आप। बहुत शुक्रिया जी।